मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 7 है, जो हमारे पास रिकरेंस रिलेशन के बारे में है। आज हम रिकरेंस रिलेशन को यानी उसके जो एग्ज़ाम्पल बाकी थे उसको हमने करवाना है। तो फर्स्ट एग्ज़ाम्पल है, सॉल्व द रिकरेंस रिलेशन fn is equal to 10 fn minus 1 minus 25 fn minus 2 with initial condition f naught is equal to 3 and f1 is equal to 17। फर्स्ट हमने क्या करना है, यानी रिकरेंस रिलेशन का जो फार्मूला था हमने वही कर लिया है, यानी हमने फर्स्ट करवाया था फर्स्ट क्लासेस में। लेकिन आज का जो हमारा क्लास है इसमें हमारे पास एक इक्वेशन दिया गया है, उसमें हमारे पास इनिशियल कंडीशन यानी दिए गए हैं, यानी एफ़ नाट की जो वैल्यू है वो हमको दिया गया है और उसके बाद F1 की जो वैल्यू है वो हमको दी गई है। उसे हमने फर्स्ट यानी इसको सॉल्व करना है एज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद हमने उसमें इनिशियल वैल्यू पुट करने हैं, उसके बाद उसका जो यानी रियल सोल्यूशन है रिकरेंस रिलेशन का वही हमने फाइंड करना है। तो फर्स्ट जाते हैं सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन गिवन दैट fn इज इक्वल टू 10 fn माइनस 1 माइनस 25 fn माइनस 2। फर्स्ट जो हमको दिया गया है fn यानी हमारे पास 10 fn माइनस 1 माइनस 25 fn माइनस 2, इसको हमने इक्वेशन ए का नाम दिया है। उसके बाद हमने इसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में यानी चेंज करना है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 10x माइनस 25 एक्स नाट, यानी हमारे पास इसके इक्वल हो जाता है। इसको हमने इक्वेशन बी का नाम दिया है कि यह हमारे पास इक्वेशन बी है विद इनिशियल कंडीशन, और इनिशियल कंडीशन हमारे पास एफ नाट की जो वैल्यू है वो हमारे पास 3 है और F1 की वैल्यू हमारे पास 17 है। उसके बाद इक्वेशन बी जो है हमारे पास, इसको हमने सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू। तो ये हमारे पास एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 10x माइनस 25 एक्स नाट इसके इक्वल है। तो इस टर्म को हमने यानी इस क्वाड्रेटिक को हमने चेंज करना है। तो ये हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस 10x प्लस 25 इज इक्वल टू 0 के इक्वल हो जाता है। उसके बाद इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के बाद यानी इस दरमियानी हिस्सा जो है इसको यानी इन दोनों के इक्वल हमने पुट करना है। तो ये हमारे पास -5 ये हमारे पास +25 एक्स स्क्वेयर के इक्वल आ जाता है। तो इसको हमने यानी जोड़े बनाने हैं इससे। ये हमारे पास x यानी इससे x कॉमन करना है। x कॉमन कर लिया तो ये x माइनस 5 के इक्वल हो गया, और इससे -5 कॉमन कर लिया और ये हमारे पास x माइनस 5 के इक्वल हो गया। तो ये हमारे पास x इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0 के इक्वल आ गया। उसके बाद यानी इससे एक जोड़ा लेना है और x माइनस 5 एक दूसरा जोड़ा लेना है, यानी इन दोनों से एक जोड़ा लेना है और दूसरा हमारे पास x माइनस 5 से लेना है। तो ये x माइनस 5 एंड x माइनस 5 इक्वल टू 0, यानी दो जोड़े बन गए हमारे पास। इसको हमने सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद ये हमारे पास x माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 5 इक्वल टू 0 के इक्वल आ जाते हैं। उसके बाद हमने 5 को इस साइड में चेंज करना है, तो ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा। x इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू हमारे पास और 2 वैल्यू हमारे पास आ गए, यानी दोनों सेम है, रिपीटेड है। सो द रूट्स आर रिपीटेड, वी यूज़ केस नंबर 2। हमारे पास जो फर्स्ट लेक्चर हमने किए थे इससे उसमें हमने केसेस बयान किए थे कि हमारे पास अगर रूट्स में रिपीटिशन हो तो हम उसको यानी इसी तरह डिफ़ाइन करते हैं। अगर हमारे पास रिपीटिशन ना हो उसमें तो हम यानी 3-4 केसेस हमने डिफ़ाइन किए थे उसमें, तो उसको हमने यानी यहाँ पर अप्लाई करना है। तो यहाँ पर ये जो केस है ये हमारे पास रिपीटेड हो रहा है, तो यहाँ पर हम केस नंबर 2 को यानी डिफ़ाइन करते हैं, यानी पुट करते हैं। एफ एन इज इक्वल टू ए इंटू एन बी इंटू एक्स 1 पावर n। फर्स्ट यानी हमारे पास इसके इक्वल आ जाता है, तो इसको हम इक्वेशन सी का नाम देते हैं, वेयर एफ एन इज इक्वल टू ए प्लस एन बी इंटू 5 वेयर x1 इज इक्वल टू 5।
हमारे पास हो यानी x1 जो है इसकी वैल्यू हमारे पास हो 5 है, तो इसको हम यानी पुट करते हैं कि हमारे पास हो ये 5 के इक्वल है, 5 पावर n। इसको हमने इक्वेशन डी का नाम दिया। नाउ वी पुट n इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन डी। उसके बाद हमने n को 0 के इक्वल पुट करना है इक्वेशन डी में, यानी n की वैल्यू हमारे पास हो 0 के इक्वल हो अगर, तो हमने ये पुट करना है कि हमारे पास हो f1 यानी f2 f3 f4 इसी तरह की जो वैल्यू हमारे पास आती है सीक्वेंस में, ये हमारे पास हो किसी तरह आएगी। जब हम यानी n की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो f0 की वैल्यू हमारे पास इक्वल हो जाती है a प्लस 0b इंटू होल पावर 0 यानी 5 पावर 0 इक्वल आ जाती है, और 5 पावर 0 हमारे पास 1 के इक्वल है। तो ये यानी हमारे पास a प्लस b इंटू डॉट 1 के इक्वल आ जाता है, और ये a डॉट 1 इज इक्वल टू 1 के इक्वल आ जाते हैं। f0 की वैल्यू a के इक्वल आ जाता है। उसके बाद n की वैल्यू हम यानी 1 पुट करते हैं, और इक्वेशन डी में जब हम n की वैल्यू 1 को पुट कर दे यानी 1 पुट कर दे इक्वेशन डी में, तो ये f1 की वैल्यू हमारे पास a प्लस 1 डॉट b इंटू 5 पावर 1। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारे पास a प्लस b इंटू 5 के इक्वल आ जाता है। 5 को दोनों के साथ मल्टीप्लाइड करते हैं तो ये 5a प्लस 5b के इक्वल आ जाता है। उसके बाद हमारे पास f1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास यानी 17 के इक्वल है, उसको पुट करते हैं हम, तो 17 इज इक्वल टू 5a प्लस 5b, तो ये हमारे पास इक्वेशन ई बन जाता है। उसके बाद हमने इक्वेशन ए और इक्वेशन यानी इक्वेशन ए की जो वैल्यू है उसको हमने इक्वेशन ई में पुट करना है। इक्वेशन ए की वैल्यू हमारे पास यानी f1 थी, सॉरी f0 हो, और f0 की वैल्यू हमारे पास 3 के इक्वल थी, तो हमने यानी a की जगह 3 को पुट करना है। तो ये 5a प्लस 5b इज इक्वल टू 17 वेयर a इज इक्वल टू 3 एज f0 इज इक्वल टू 3 एंड f0 इज इक्वल टू a, क्योंकि हमारे पास f0 a के इक्वल आ गया था, यानी f0 हमारे पास a के इक्वल आ गया था, और f0 हमारे पास 3 के इक्वल है, सो a इज इक्वल टू 3 को पुट करना है हमने। तो 5 इंटू 3 प्लस 5b इज इक्वल टू 17, तो ये हमारे पास 15 प्लस 5b इज इक्वल टू 17। उसके बाद यानी 15 को हमने इस साइड पे लाना है, तो ये हमारे पास 5b इज इक्वल टू 17 माइनस 15 के इक्वल आ जाता है। उसके बाद इसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है, और ये हमारे पास 5b इज इक्वल टू 2 के इक्वल आ जाता है। 5 को दोनों साइड हमने डिवाइड करना है, तो ये हमारे पास b की वैल्यू हमारे पास 2/5 के इक्वल आ जाता है। उसके बाद a और b की जो वैल्यू है हमने यानी इक्वेशन में पुट करना है। हमारे पास जो इक्वेशन आ रहा था उसमें हमने पुट करना है कि हमारे पास जो इक्वेशन था फर्स्ट यानी उसको उसमें an की वैल्यू यानी पुट करनी है हमने। तो ये हमारे पास fn इज इक्वल टू a प्लस एन बी इंटू 5 पावर n थी हमारे पास fn की वैल्यू, उसमें हमने पुट करना है, यानी जो इक्वेशन हमारे पास डी था उसमें हमने a और b की वैल्यू पुट करनी है। तो ये हमारे पास यानी a की वैल्यू हमारे पास 3 के इक्वल था, प्लस और b की वैल्यू 2/5 के इक्वल आ रहा था हमारे पास, इसको पुट करना है डॉट n इंटू 5 पावर n, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है।